अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाफिज़ हेल्पर सीरीज़। इस वीडियो में मैं थर्ड ईयर डीपीटी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पैथोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और आपने कोशिश करनी है कि जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आपने बुक को खोल लेना है, और जो भी टॉपिक्स का मैं नेम बताऊंगा वो आपने अपनी बुक पे मार्क कर लेना और साथ में लिख लेना है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, या आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा, आपने सुनते जाना और साथ साथ आपने उसको बुक के ऊपर मार्क करते जाना है। ठीक है, इसमें सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन सेलर में सबसे पहले आया था सेलुलर एडेप्टेशन। ये एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। सेल इंजरी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके काजेज एंड मैकेनिज्म्स और फीचर्स। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टेटिक एंड डिफरेंस, ये एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्रोसिस, इसकी सारी टाइप्स, मैकेनिज़म्स, एग्जांपल्स, मॉर्फोलॉजी, ये आपके एमसीक्यूज़, एससीक्यू, एलईक्यू सब के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाती हैं एपोप्टोसिस, ये भी आपके एमसीक्यूज़, एससीक्यू और एलईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस तो आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इसमें आ जाती हैं वास्कुलर चेंजेस आ जाती हैं, सेलुलर इवेंट्स आ जाते हैं, मैकेनिज़्म आ जाते हैं, केमिकल मीडिएटर्स आ जाते हैं, आउटकम्स, साइंस एंड क्लिनिकल। ये जितनी टर्म्स मैंने बोली हैं ये आपको सेपरेट सेपरेट आएंगी, और ये मोस्टली एसईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एलईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम्स हैं, और वास्कुलर एंड सेलुलर चेंजेस हैं जो एलईक्यू में आपको आ सकती हैं। डिफरेंस बिटवीन अक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये आपको एसईक्यू में भी आ सकता है और एलईक्यू में भी आ सकता है। आउटकम्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये आपको एसईक्यू में भी आ सकता है और एलईक्यू में भी आ सकता है। सेल रिपेयर एंड वाउंड हीलिंग का जो चैप्टर है उसमें आपको रीजनरेशन एसईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेल, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी और एसईक्यू के लिए भी। हीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड इंटेंशन, स्टेजेस, ये आपको एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसिस एंड शॉक्स, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शॉक्स वाला टॉपिक्स तो पास पेपर में भी आया हुआ है और हर पेपर में ही इम्पोर्टेंट होता है। एडिमा, इसकी पैथोजेनेसिस, इसका मैकेनिज़्म, इसकी टाइप्स, काजेज, इफ़ेक्ट्स, एससीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एलईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हैमरेज, उसके बाद शॉक पूरे का पूरा इम्पोर्टेंट है। थ्रोम्बोसिस, इसके पैथोजेनेसिस, काजेज, टाइप्स, एग्जांपल्स, फेट, ये इसका एसईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और एलईक्यू के लिए भी। एम्बोलिज्म, इसकी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है और एसईक्यू के लिए। इन्फॉक्शन, इसके टाइप्स, इसका डिफरेंस, एग्जांपल्स, काजेज एंड मॉर्फोलॉजी, ये एसईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। जो न्यूप्लेजिया का चैप्टर है इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इसके एग्जांपल्स, ये एसईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये भी एसईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग, ये एसईक्यू के लिए। ट्यूमर मार्कर, ये एसईक्यू में भी आ जाता है और एलईक्यू में भी आ जाता है। कार्सिनोजेंस, ये एसईक्यू के लिए आता है। इसके बाद इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, उसमें इम्यूनिटी में इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइप्स हैं। डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, ये एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड फंक्शन, एसईक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। हाइपर सेंसिटिव वाला चैप्टर, बहुत हाइपर सेंसिटिव वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जैसे शॉक वाला इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हर तरह से आ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी आना है, एससीक्यू में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें जितनी भी टाइप्स हैं वो वाली, उसका मैकेनिज़्म, उसके एग्जांपल्स। इसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज़, ये एमसीक्यूज़ में तो लाजमी आएगी कोई ना कोई, और एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पैथोलॉजी के, जनरल पैथोलॉजी के, DPT 3rd ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हाफिज़ हेल्पर सीरीज़ के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आप ये जो पिक्चर्स हैं ये आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो हाफिज़ हेल्पर सीरीज़ का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये जो पिक्चर्स है ये फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।